नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र अकेला वन में रहा करता था और अनर्थों से उसने बहुत सा बुरे खोटे कर्म करके बहुत सा धन इकट्ठा किया। किस कारण से सब धन जाता रहा। अब वह शूद्र चिंतित होने लगा, किसी से पूछता कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं दोबारा इस धन को इकट्ठा कर लूं। तब उन्होंने कहा, मांस मदिरा किया कर, खोटा कर्म किया कर और सब तुम्हें दोबारा मिल जाएगा। एक दिन धन की लालसा से वह चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने उसे मार दिया। उसके उपरांत उसे प्रेत योनि पाई। उस प्रेत योनि से उसे बड़ा कष्ट हुआ। एक ओट के वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता था कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की पत्नी से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से पूछने लगा, मेरा पिता क्या करता था और देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास धन बहुत था, वह सब यूं ही जाता रहा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तब उसने कहा, हे माता, क्या आपने मेरे पिता की गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं। फिर कहा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए थी। यह कह वह पंडितों से पूछने लगा और प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार किस प्रकार होगा। तब पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उसकी गति करा, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुनकर माता की आज्ञा लेकर वह वन को गया और प्रयागराज का दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा, वहाँ उसको बड़ा भय हुआ। यह वही वृक्ष था जहाँ उसके पिता को प्रेत योनि मिली थी। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा और उसका एक ही नियम था, वह रोज एक अध्याय का पाठ किया करता था, नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया। वह उसके पिता ने प्रेत योनि में सुना। उसके उस अधम देह छूट गई और देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए और वह चढ़कर उसमें आशीर्वाद देता हुआ कहने लगा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हो गया था। इस तरह पाठ करने से मेरी ये देवदेही पाई है मुझे। अब मेरा उद्धार हुआ है। अब तू गया जी में अपनी खुशी से जा। इतना कहकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा हो तो करो, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तब उसने कहा कि देख, मेरी 7 पीढ़ियाँ पितर नरक में पड़ी है, सब बड़े दुखी हैं। तू इस गीता के 3रे अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देवदेवी स्वर्ग को चली गई। और तब उस बालक ने वह 3रे अध्याय का पाठ किया, सब पितरों को पुण्य प्राप्त देकर, और कहने लगा, सब प्राणी बैंकुट को चले गए, उनको आशीर्वाद दिया। और प्राणी जी गीता जी का जो भी उनके पितरों को मुक्ति मिलती है, उसके सब पितरों को मुक्ति मिल गई। जो भी इस पाठ को पढ़ता है, सुनता है, उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके घर में धन धान्य होता है। तब नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, ये 3रे अध्याय का फल है जो मैंने तुम्हें सुनाया है। अर्जुन ने पूछा, ये 3रा अध्याय है। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके तप से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर क्रम में क्यों लगाते हो। मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हो। निश्चय करके मुझे बतलाए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले समझा चुका हूँ कि इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही गई। एक तो सांख्य वालों का योग, दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से कोई निष्क्रम नहीं कहलाता। कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर में कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्मियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। अर्जुन, जो इंद्रियों को मन में दमन कर विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता, कर्मयोग का अभ्यास कहलाता, श्रेष्ठ कहलाता। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। बिना कर्म के तुम्हारा शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने भी कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि
यज्ञ आदि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होगे। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो, देवता भी तुमको संतुष्ट करते रहेंगे। इस प्रकार परस्पर वर्ताव करते हुए तुम देवताओं को कल्याण प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्री देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता वह चोर है। वह पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो अपने निमित्त अन्न पकाते हुए पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अन्न से ही मेघ उत्पन्न होता है, मेघ द्वारा ही जल बरसता है, जल की उत्पत्ति कर्म से होती है, कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से होती है, ब्रह्मा अक्षर परमात्मा से है। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाले जो ब्रह्मा हैं सब योगों से प्रस्तुत है। ये पार्थ, इस प्रकार चला हुए कर्म के चक्कर के अनुसार जो नहीं चलता वे पापमयी है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है, आनंदमय अनुभव की से तृप्त होता, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं है। वह कोई कर्म करे या न करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है। किसी प्राणी से अपना लाभ करवाने को भी उसे कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम फल की प्राप्ति इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता। राजा जनक आदि ने भी कर्म की सिद्धि पाई थी। इस प्रकार तथा लोक संग्रहण को देखते हुए तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे व्यक्ति मनुष्य उसी के आचरण पर चलते हैं। वह जिसको प्रमाणिक मानता है उसी के अनुसार सब उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष नहीं रहा, न कोई अपर्याप्त वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यदि हम भी आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। जो भी कर्म न करे वह सब न करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे वर्ण संकरों की उत्पत्ति होगी, प्रजा नष्ट हो जाएगी और मैं भी यही समझा जाऊंगा कि मैंने ही प्रजा को नष्ट किया है। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है वैसे ही फल की इच्छा न करके कर्म करना चाहिए। वैसे लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न न करे, परंतु आप स्वयं ही कर्म करता हुआ उसमें ही प्रसन्नतापूर्वक कर्म कराई। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुण से उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रम उसे मूर्ख लोग समझते हैं हम करता है। परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानता वह ज्ञानी पुरुष है। यह समझकर उसे आसक्त नहीं होना चाहिए। गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को तुम मुझ में अर्पण करके फल की आशा छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं वे लोग कर्म बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते हुए संपूर्ण ज्ञान से रहित है उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कर्म कठिन धर्म भी दूसरों के सहज धर्म से हितकर होता है। सब धर्म में मरना ही कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे बलात् पाप के मार्ग पर प्रवृत्त करता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इसे करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु हैं। जैसे धुआं से, अग्नि, धूल से, दर्पण, झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम को करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है। इंद्रियां, मन, बुद्धि इस काम के आश्रय से स्थान है। इनके सारे विच्छिन्नता ज्ञान आच्छादित करके जीव मोहित कर लेता है। अतः तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल है, इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है इस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चय करके, हे महाभाव, तुम उस दुर्धर्म शत्रु को काम को जीत लो। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो पितरा की जय। जय हो शिव शंभू की।